नमस्कार, मैं केशव झा। मेरे प्रभु श्री राम 1528 ईस्वी का वो अनर्थ और तुलसी की गवाही। 496 सालों तक प्रभु राम मंदिर के मुद्दों ने करीब 496 वर्षों तक देश में आक्रोश पैदा किया, देश को प्रभावित किया। हिंदुओं के मन की आग भड़कती रही। अपने आराध्य को कभी सिंखचों में कैद होने पर माहौल भड़कता, तो कभी राम मंदिर की लड़ाई के, तो कभी मंदिरों को गिराए जाने के लिए दंगे हुए, कभी मस्जिद का मुद्दा गरमाया। इस सब में तुलसीदास के उस किताब का भी जिक्र होता है जिसमें राम मंदिर को एक गवाही के रूप में साबित हुआ था। आज बात करेंगे 1528 में बाबर के सिपह सालार का राम मंदिर पे आक्रमण के बारे में, तथा तुलसीदास के एक रहस्यमय किताब का बाबर के सिपह सालार के ऊपर लिखे एक दोहे के बारे में। और फिर बात करेंगे 1519 से 1526 तक चले जंग में, जिसमें 5 जंग हुए थे, जिसके बाद बाबर को पानीपत की जंग पर विजय प्राप्त हुई थी। उसके बाद बात करेंगे मुगल सल्तनत को मजबूत करने एवं राम मंदिरों पर हुए हमलों के बारे में। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को जय श्री राम। बात करते हैं 496 सालों की उस लड़ाई के बारे में। राम मंदिरों को लेकर हिंदू पक्षों ने 496 सालों तक लंबी लड़ाई लड़ी। इस 496 सालों की दौर में हमने बहुत कुछ खोया। आइए सुनते हैं। मैं अयोध्या हूँ। मैंने स्वर्ण काल देखा है, साम्राज्य देखा है। मैंने हिंदुओं राजाओं के शासन देखे तो मुस्लिम शासकों का भी राज देखा। फिर मैंने मुगलियों सल्तनत का भी वह रूप देखा जब मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर को ढाकर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था। 16 शताब्दी का समय था। यह वह दौर था जब साम्राज्य विस्तार और धर्म विस्तार को आधार बनाकर राज्यों को जीतने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में मुगल आक्रांता बाबर ने अपनी सीमा विस्तार की कोशिश शुरू की। वर्ष 1519 से लेकर 1526 तक बाबर ने हिंदुस्तान पर 5 बार आक्रमण किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आक्रांता बाबर ने भारत में मुगलियों सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद अगले 2 सालों यानी वर्ष 1528 तक बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलियों सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद अगले 2 सालों यानी वर्ष 1528 तक बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की स्थापना करने के लिए कई लड़ाइयाँ और जंगें लड़ी। छोटी छोटी रियासतों पर कब्जे जमाया। जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की खिलाफत की, उन्हें कुचला गया। इसके साथ ही बाबर के सैनिकों ने धार्मिक स्थल पर खूब हमले हुए। इसके जरिए हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में वर्ष 1528 में धरती पर भी मुगलों का आक्रमण हुआ। बाबर के सिपह सालार मीर बाकी की अगुवाई में आई मुगल सेना ने प्रभु श्री राम की नगरी को तहस नहस कर दिया। राम मंदिर को तोड़ दिया गया। वहां मस्जिद की स्थापना की गई। जिस धर्म नगरी में प्रभु राम के भजन गूंजते थे, वहां आजान सुनाई देने लगी। कई अहम दौर देखे। मंदिर की लड़ाई लगातार चलती रही। कई पीढ़ियां आंदोलन में खप गई। तुलसी की गवाही साफ करती है कि 496 साल पहले लगभग 1528 ईस्वी में बाबर के शासक सिपह सालार ने मंदिर पर अपनी हक से कब्जा कराया था। मुगल शासक बाबर के सिपह सालार ने मंदिर के स्थान पर जबरदस्ती एक मस्जिद बनवाया था, जो मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। उस समय के वहां स्थानीय निवास तथा सभी हिंदुओं ने लड़ाई की तथा बताया कि ये जगह प्रभु श्री राम की है। यहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर पहले से है। यहाँ मस्जिद बनाना यह सही नहीं, यह उचित नहीं है। लेकिन ताकत में चूर बाबर के शासकों ने जबरन एक मस्जिद का निर्माण किया। उस समय प्रभु श्री राम के पक्ष में जिसने भी आवाज़ उठाई, उसका सर गर्दन से अलग कर दिया गया। उन पर तलवार चला दी गई। लेकिन आवाज़ अगले 500 सालों तक उठती रही।
हम बता दें कि तुलसी की एक खास किताब, जब हम तुलसीदास के रचित रामचरितमानस पे कोई संदेह नहीं करते तो हमें इस किताब पे भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। किताब का नाम था तुलसी दोहा शतक। इसमें वही जिक्र था जिस जिक्र से हमें राम मंदिर की गवाही में उस दोहे का बहुत बड़ा योगदान था। हम जानते हैं कि अगर रामचरितमानस पे आप सभी का कोई संदेह नहीं तो इस किताब पे भी आप लोगों का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी तथ्यों के आधार पे राम मंदिर की चर्चा या सुनवाई की गई थी। उस किताब में बाबर की हुई बर्बरता एवं आक्रोशता एकदम खुली किताब की तरह जिक्र की जाती है और यहाँ पर उस किताब में बाबर चीफ सलाहकार का भी जिक्र है, जिसने मंदिर तुड़वा कर या मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तुलसीदास के इस दोहे में एक विशेष वर्ग के लिए भी कुछ कड़वी बातें करी गई है, जो कि एक प्रकार से उस समुदाय के लिए एक प्रकार का जवाब माना जाता है। इसी कथनों के आधार पर राम मंदिर का निर्माण अब जाके 2020 में राम मंदिर पे चर्चा की सुनवाई की गई। मिलते हैं खास अगले वीडियो में। अगले वीडियो राम मंदिर डिटेल, उससे जुड़ी सारी जानकारी एवं सारा डिटेलिंग वीडियो मैं बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।